फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट आईटीआई पर। तो सभी लोग फटाफट से क्या करिएगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तो जल्द से जल्द जाकर कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आईटीआई से रिलेटेड जो भी जानकारी है, अपडेट है, क्लासेस है, आपको कहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारे चैनल पर मिलने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, इस चैनल को जाकर यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आईटीआई इम्प्लॉयमेंट सेकंड ईयर की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों की डिमांड पर आप लोग बोल रहे थे मैम आप फर्स्ट ईयर का पढ़ा रही है, सेकंड ईयर के लिए भी लेके आइए, तो मैंने सेकंड ईयर का भी स्टार्ट कर दिया। आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक पहली दूसरी क्लास नहीं देखी उनको क्या करना है, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर आप जाएंगे तो आपको वहां पे अब तक जितनी क्लासेस हुई है सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है। तो दोनों ईयर के बच्चों के लिए है, फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर का पढ़ेंगे, सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर का पढ़ेंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। हमारा टॉपिक क्या है, अभी हम पढ़ रहे थे बेसिक स्किल्स के बारे में। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या स्टार्ट हो गया है, फ्यूचर वर्क स्किल। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्यूचर वर्क स्किल्स के बारे में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, कोविड के बाद वर्क प्लेस कैसे बदले। आपको पता है कि क्या आ गया था, जब कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, तो उस टाइम क्या है, हर जगह की क्या है परिस्थिति में बदलाव आ गया था। हर जगह की परिस्थिति जो थी वो काफी बदलाव में थी। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम सब एक दूसरे से क्या थे, दूर दूर रह रहे थे, दूर दूर थे ना, मास्क लगा रहे थे, और क्या थे, मास्क लगाते थे, हम सैनिटाइजर का यूज करते थे। तो काफी सारी चीजें हम आपने देखने को मिली होगी, इससे आप खुद ही, बहुत से लोग इससे डरते भी थे। ठीक है ना, क्योंकि जिसको एक बार हो जा रहा था उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तो कैसे बदलाव आए थे, टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करते थे उस टाइम लोग, या फिर काम के घंटे फ्लेक्सिबल रहते थे, या फिर इन पर्सन और एट होम वर्क का मिक्स था, और ऊपर दिए गए सभी, यानी कि इनमें से सभी। तो किस प्रकार जब कोविड आया था तो कैसे वर्क प्लेस में बदलाव आया था। तो जाहिर सी बात है, जब कोविड आया था तो टेक्नोलॉजी पर क्या करते थे लोग, ज्यादा फोकस करने लगे थे। ठीक है ना, और काम के घंटे क्या थे, फ्लेक्सिबल हो गए थे। यानी कि ऐसा नहीं था कि, आपने देखा होगा जो दुकानें थी उनका भी एक टाइम टेबल बना दिया गया था कि हफ्ते में 3 दिन ये दुकान चलेगी तो ये वाली बंद रहेगी उसके बगल वाली, और हफ्ते में ये वाली चलेगी तो ये वाली। इस प्रकार से कई जगह दुकानों में भी क्या कर दिया गया था, बदलाव देखने को आपको मिला होगा। तो और क्या था, इन पर्सन और एट होम वर्क का भी क्या था, मिक्सअप था। तो क्या दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है ना, ऑल ऑफ द एबव आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको अच्छे से पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क प्लेस पर सीखने के लिए खुले रहने का कौन सा उदाहरण है। कहाँ पे वर्क प्लेस जहाँ आप काम करते हैं वहां पर सीखने के लिए खुले खुले रहने का कौन सा उदाहरण है। ठीक है, टेक्नोलॉजी स्किल को बेहतर बनाने के लिए ट्रेनिंग सेशन में क्या है, शामिल होने से मना करना। क्या ऐसा करना चाहिए, मना करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे। या फिर वर्क प्रोसेस में बदलाव को स्वीकार करना और उनके हिसाब से ढलना। साथियों से फीडबैक लेने से बचना। टेक्नोलॉजी में हो रही तरक्की को क्या है, नजरअंदाज करना। क्या करना, नजरअंदाज करना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सीखना है, कोई चीज सीखना है। सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क वर्क प्रोसेस में जो भी बदलाव हो रहे हैं, जो भी चीजें बदल रही हैं, उनको आपको क्या करना है, स्वीकार करना पड़ेगा, और उनके हिसाब से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, ढालना पड़ेगा। आप किसी चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, और फीडबैक, फीडबैक आप कैसे होता है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे फीडबैक देंगे कि मैम आप अच्छा पढ़ा रही है, आपको जो आप जो समझाती हैं वो हमें समझ में आता है, तो ये मेरे लिए कारीगर होगा ना। अगर वहीं पे कोई बच्चा कह देगा कि मैम आपने जो क्वेश्चन समझाया हमें नहीं समझ में आया, अब मैं उसकी बातों को क्या कर दूं, नजरअंदाज कर दूं, तो ये मेरे लिए गलत है ना। मैं खुद सीख पाऊंगी ना उस बच्चे को सिखा पाऊंगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, नजरअंदाज आपको नहीं करना है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरफान को नौकरी चाहिए। क्या चाहिए, इरफान एक लड़का है, उसको नौकरी चाहिए, वह भविष्य में काम के लिए कैसे तैयारी कर सकता है। अब उस भविष्य में आपको काम चाहिए तो आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, रील और टिकटॉक वीडियो बनाकर सीखेंगे, बिल्कुल, तब तो आप इंस्टाग्राम और इन सब चीजों पे फेमस हो जाएंगे ना, सोशल मीडिया एक प्रकार से।
तो आप क्या इनसे आपको नौकरी से लेना देना है क्या? नौकरी से तो आप बहुत दूर चले जाएंगे अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो, ठीक है। या फिर नई स्किल सीखने से बचे, तो बचना भी नहीं है, भविष्य में उसको आगे काम की तैयारी करनी है, तो जाहिर सी बात है उसे क्या है, काम से बचना नहीं है। स्किल सीखने से, इंटरनेट स्किल में माहिर बने और प्रोफेशनल रिश्ते बनाने से बचे। तो उसे ऐसा भी नहीं करना है, प्रोफेशनल रिश्ते आप बनाएंगे, ऑफिस में 4 लोगों से बातचीत करेंगे, हर जगह जाएंगे कंपनी में, जब आपकी जान पहचान होगी तभी कोई आपको नौकरी पे रखेगा ना। तो आपको क्या करना है, मास्टर होना चाहिए किसमें, इंटरनेट स्किल में, ठीक है ना। इंटरनेट स्किल में क्या होना चाहिए, माहिर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, कर्मचारी के लिए भविष्य में काम की जगह पर कौन सी जरूरी स्किल होनी चाहिए। कर्मचारी है, कर्मचारी के लिए भविष्य में मान लीजिए ऐसी कौन सी स्किल होनी चाहिए जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। अब आपको नहीं पता है कि आपको भविष्य में क्या काम करना पड़े, नहीं पता ना, भविष्य तो किसी ने नहीं देखा होता है, तो आपको भी नहीं पता कि आपको आगे चल के क्या काम करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में कौन सी स्किल जरूरी होनी चाहिए, कागजी काम करना, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वर्क पेपर होते हैं, इन पर काम करना, या फिर हाथ से काम करना, नेटवर्किंग और रिश्ते बनाना और छुट्टियों की प्लानिंग करना। इनमें से हम क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है, देखिए हाथ से तो आप काम करते ही हैं, ठीक है ना। आप क्या अभी हाथ से नहीं काम कर रहे हैं, अभी हम लिख के पढ़ा रहे हैं तो ये भी तो हाथ से काम कर रहे हैं। अब पहले क्या था, डिजिटल बोर्ड नहीं था, लोग किस पे पढ़ाते थे, व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, इन सब चीजों पे हम पढ़ाते थे, ठीक है। तो वहां पे भी तो हम अपने हाथ का ही यूज करते थे। अब क्या आ गया, स्मार्ट बोर्ड आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया है। तो अब क्या करना है हमें, इसमें बहुत सी सारी सारी चीजें दी होती हैं। तो अगर हमें हाथ से लिखना नहीं आता, हमने कभी व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिखा होता, तो हम इस पर भी नहीं लिख पाते, है कि नहीं। तो हाथ का यूज तो हम अपना पहले से ही करते आ रहे हैं। लेकिन हाँ, अब इसको चलाना हमें क्या है, सीखना पड़ा। इसको चलाना हमें क्या है, सीखना पड़ा। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, एक नई स्किल हो गई। तो उसी प्रकार से क्या है, हाथ से तो काम कर ही रहे हैं हम, कागजी काम भी हम कर रहे थे, पहले भी कर रहे थे। लेकिन आगे के लिए, भविष्य के लिए हमें क्या करना होगा, नेटवर्किंग और रिश्ते बनाने पड़ेंगे, इससे, नेटवर्किंग से, ठीक है। क्योंकि आगे चलकर जैसे ही आप देख रहे हैं कितना ज्यादा नेटवर्किंग पावर हमारी क्या आती जा रही है, तेज होती जा रही है, ठीक है। तो आपको किससे, नेटवर्किंग से क्या करना होगा, रिश्ते बनाने पड़ेंगे, छुट्टियों के लिए प्लानिंग करेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, कोविड के बाद राघव ने एक नई कंपनी ज्वाइन की, ठीक है। आफ्टर कोविड क्या किया, राघव ने एक नई कंपनी ज्वाइन की। वह काम पर दिए गए डिजिटल टैबलेट इस्तेमाल करने को लेकर घबराया हुआ था, ठीक है। उसको काम करने के लिए क्या किया गया, एक डिजिटल कैमरा दिया गया, ठीक है। उससे क्या हो गया, वो थोड़ा सा घबरा गया। उसे क्या करना चाहिए, अब वो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, घबरा गया है, अपने मैनेजर से क्या करेगा, शिकायत करेगा। किस चीज की शिकायत करेगा, किसे घबराहट हो रही है, या फिर अपने साथ काम करने वाले सारे डिजिटल काम पे क्या करेगा, काम करने को कहेगा, या फिर अपनी नौकरी छोड़ देगा। नौकरी छोड़ देगा तो फिर से उसे क्या नौकरी मिलेगी इतनी मुश्किल से, नहीं मिलेगी ना। या फिर खुला दिमाग रखे और अपने साथ काम करने वाले से क्या करे, उसे सीखने को कहे। तो क्या कहेगा, सही तरीका क्या है, शिकायत नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, और काम भी नहीं, अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ेंगे। क्या सही लग रहा है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए कि वह क्या करे, खुले दिमाग रखे, अपने दिमाग को थोड़ा सा खुला रखे, और अपने साथ जो आपके साथ काम कर रहे हैं आप उनसे सीख सकते हैं कोई चीजें। वो कैसे सीखेंगे, जब आपका क्या है, बिहेवियर सही होगा, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, सभी लोग क्लास देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते चला करिए, और क्या है, लाइक भी कर दिया करिए अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है। क्योंकि बहुत ही जल्द आपको क्या है, ऐप आने वाला है हमारा, जिस पर हम आपको फुल थ्योरी क्लास पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़े रहना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा गिग इकोनॉमी को सबसे अच्छे से बताता है, बताइए गिग इकोनॉमी को इसमें कौन सबसे अच्छा बताता है, ये आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है एक ऐसा सिस्टम जहां कर्मचारी एक ही एम्प्लॉयर के लिए फुल टाइम काम करते हैं, ठीक है। बी कह रहा है एक ऐसा सिस्टम जहां वर्कर पार्ट टाइम या टेम्पररी जॉब करते हैं, या फिर सी कह रहा है एक ऐसा सिस्टम जहां वर्कर को एक फिक्स्ड मंथली सैलरी दी जाती है, या फिर एक ऐसा सिस्टम जहां वर्कर के काम करने की घंटे और जगह क्या होती हैं आपकी, फिक्स होती है, ठीक है, क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे किसकी बात किया है, गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या होती है, गिग इकोनॉमी क्या होती है, तो देखिए ऐसा सिस्टम होता है, क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे वर्कर पार्ट टाइम या फिर
टेम्पररी जॉब करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको अगली क्लास में क्या है इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, डेली क्लास आपको रात के 8 बजे मिल जाती है, तो सभी लोग क्लास को देखा करिए। चलिए, नीचे दिए गए कौन सा ऑप्शन गिग इकोनॉमी में गिग के बारे में बताता है? अब बताइए, अभी मैंने इसको बताया ना, अब इसमें से कौन सा है जो आपको गिग इकोनॉमी के बारे में बताता है? ठीक है, कह रहा है फुल टाइम घंटे और बेनिफिट वाली नौकरी। फुल टाइम तो थी नहीं, पार्ट टाइम थी, ये भी नहीं होगा। एक आम या फिर 9 से 5 की नौकरी, ये भी नहीं। ठीक है, और कोई खास काम या प्रोजेक्ट, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। डी क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। बताइए, देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन इस प्रकार से इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मैंने बताया जो गिग गिग इकोनॉमी में गिग के बारे में क्या बताता है, तो कोई खास काम या प्रोजेक्ट, कोई खास काम या फिर जो आपका प्रोजेक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? गिग बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। गिग वर्कर्स को कस्टमर ढूंढने और फिक्स चार्ज पर सर्विस देने में मदद करता है क्या? नेटफ्लिक्स, प्लेटफॉर्म या फिर ऐप या फिर स्कूल, और डी कह रहा है बैंक। इनमें से क्या है जो कि आपके गिग वर्कर्स को क्या करता है? फिक्स चार्ज सर्विस देने में मदद करता है, मदद करता है। तो जाहिर सी बात है आपका क्या करेगा? प्लेटफॉर्म या फिर ऐप। प्लेटफॉर्म या फिर जो आपके ऐप होते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा ऐप आ जाएगा, तो उससे हम क्या करेंगे? आपको मदद मिलेगी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। सीमा गिग वर्कर बनना चाहती है। क्या बनना चाहती है? गिग वर्कर बनना चाहती है। ठीक है, वह गिग वर्कर के मौके कैसे ढूंढ सकती है? अब आपको क्या है? गिग वर्कर बनना है। ठीक है, तो गिग वर्कर बनने के लिए आप कैसे मौके ढूंढेंगे अपने लिए? एक सही गिग प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे, ठीक है, या फिर दोस्तों और जान पहचान वाले लोगों को अपनी कम्युनिटी के ग्रुप से जोड़ेंगे, या फिर अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल्स के साथ क्या करेंगे? अपना रिज्यूम अपडेट करेंगे, या फिर इनमें से सभी, या फिर क्या कह रहा है? इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या है? 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब आपको पता है गिग वर्कर क्या होते हैं? जो किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। अगर आपको नौकरी इसके लिए ढूंढनी है तो जाहिर सी बात है आप एक सही प्लेटफॉर्म भी ढूंढेंगे। ठीक है, और दोस्तों जान पहचान सभी लोगों के साथ क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, और अपनी क्वालिफिकेशन और स्किल के लिए क्या करेंगे? रिज्यूम तो भाई बहुत जरूरी होता है नौकरी के लिए ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुल्तान एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन है। क्या है? एक स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन भी आपकी ट्रेड होती है ना, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए भी है ये क्लास। ठीक है, वह अपने स्किल को मैच करने वाले प्लेटफॉर्म बेस्ड गीक वर्क ढूंढ रहा है। तो सुल्तान के लिए जॉब के मौके ढूंढने के लिए इनमें से कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा रहेगा? वही उसको क्या चाहिए? गिग वर्कर चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि वो क्या कर रहा है? गिग वर्कर ढूंढ रहा है, तो उसे कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म सही रहेगा? ऑनलाइन प्रोडक्ट बेचने के लिए अमेजोन, या फिर वीडियो कॉल्स के लिए जूम, या फिर लोगों को ड्राइव करने के लिए उबर, या फिर होम रिपेयर सर्विस देने के लिए उबरन कंपनी। बताइए इसमें से क्या है आपका सही रहेगा? तो क्या करेगा वो? होम रिपेयर सर्विस ढूंढने के लिए, होम रिपेयर सर्विसेज देने के लिए क्या करेगा? उर्बन कंपनी से क्या करेगा? वो सही उसके लिए रहेगा। क्या सही रहेगा? गिग वर्कर ढूंढने का प्लेटफॉर्म जो सबसे अच्छा कौन सा रहेगा? उर्बन। सॉरी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था। रोज आज के लिए मैं 10 टॉप क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 10 ही रहेगा, ये भी इसकी संख्या बढ़ेगी। कब बढ़ेगी? जब आप बिल्कुल से तैयार हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन का लेवल वैसे वैसे बढ़ाएंगे। इकट्ठा मैं आपके लिए 20-25 क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगी, तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छा पढ़िए, सटीक पढ़िए, ताकि आपके भी समझ में आए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर कॉन्सेप्ट आईटीआई, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट आईटीआई हमारा ये चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग सीआईटीएस की तैयारी करना चाहते हैं, 2026 में सीआईटीएस करने की सोच रहे हैं,
उनके लिए भी बेहतरीन मौका है, क्योंकि हम उनके लिए लेकर आ रहे हैं क्या, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी। ठीक है, इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं, तो अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।